नमस्कार दोस्तों, YouTube पे मैंने ये चैनल इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल आसान तरीके से हिंदी भाषा में सीखने के लिए शुरू किया है और आज ही मेरा पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है, व्हाट इज टेंस? टेंस है क्या? टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब which tells us about the time of an action or time of the situation or anything. But tense is a form of verb. It is nothing but a form of verb, and this form of verb tells us about the time. अब हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्म ऑफ वर्ब ही है। जैसे एक आसान सा सेंटेंस है, ही इज ए गुड बॉय, और दूसरा है ही वॉज ए टीचर। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम देखें, अगर हम पहचानें कि टेंस क्या है, कौन सा टेंस है, तो जो प्रेजेंट और पास्ट का हमें पता करना है वो सिर्फ इस चीज से पता लगता है। ये एक सिंपल प्रेजेंट पास्ट है जो कोई इंडेफिनेट नहीं, प्रोग्रेसिव नहीं, एक सिंपल तरीका कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है अगर हमें पता करना है तो हम सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। इस बताता है कि ये प्रेजेंट का है, वाज बताता है कि ये सेंटेंस पास्ट का है। इसी तरह से हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमें बताती हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। और जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करते हैं तो हमारे पास अंग्रेजी में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं। प्रेजेंट फॉर्म, दूसरी होती है पास्ट फॉर्म, और तीसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल। अब ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, ये थर्ड फॉर्म होती है। इस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो ही टेंसेस हैं, एक प्रेजेंट एक पास्ट। पास्ट पार्टिसिपल ये हमें कंप्लीशन दिखाती है, कंप्लीशन ऑफ एक्शन, कि काम पूरा हो गया है। इसी तरह से हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल के साथ साथ एक फोर्थ फॉर्म भी बन सकती है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब अगर हम एक सिंपल सी वर्ब ले, राइट मीन्स लिखना, सो दिस इज आवर प्रेजेंट फॉर्म। ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है, राइट। सेकेंड फॉर्म रॉट, जो कि पास्ट फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म रिटन, जो काम के कंप्लीशन को दिखाती है। और फोर्थ फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसको हम आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं, राइटिंग। अब इस बेस पे अगर हम देखें तो हमारे पास टेंसेस हुए दो, एक प्रेजेंट टेंस और दूसरा हुआ पास्ट टेंस, जो कि हमें सिखाया गया है कि एक तीसरा टेंस भी होता है जिसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। लेकिन मैं आपको यहां फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर टाइम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि फ्यूचर एक टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। टेंस होता क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब। और फ्यूचर कहीं भी हमारे पास फ्यूचर फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं होती। हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इस तरह से फ्यूचर एक टाइम है जिसको हम अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, इफ यू कम टू मी आई विल हेल्प यू। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो अर्थ क्या निकल रहा है? अर्थ है, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहां पर कम, ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होने के कारण ये प्रेजेंट टेंस है। लेकिन अगर तुम मेरे पास आओगे तो इसने टाइम कौन सा दिखाया? फ्यूचर टाइम। इसका अर्थ है कि प्रेजेंट टेंस से भी हम फ्यूचर टाइम दिखा सकते हैं। इसलिए फ्यूचर टाइम को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दो टेंसेस, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस।
इसके लिए हम अलग अलग लिख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। इन टेंसेस को अच्छे से सीखने के लिए हम थोड़ा सा वर्ब के बारे में और डिस्कस करेंगे। हमने ये तो सीख लिया कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस दो ही होते हैं। अब हमें थोड़ा सा फाइनाइट, नॉन फाइनाइट थोड़ा सा देखना है। जब हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की, वर्ब थर्ड फॉर्म ये है पास्ट पार्टिसिपल। और जब हम बात करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वो होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्चुअल में है क्या? ये होती है थर्ड फॉर्म जो काम के कंप्लीशन को दिखाती है। ये दिखाती है कंप्लीशन ऑफ द एक्शन और ये दिखाती है प्रोग्रेस ऑफ एनी एक्शन। ये आईएनजी फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसके साथ साथ हमें इंग्लिश में जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा यहां पे देखना पड़ेगा। हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स इंग्लिश में दो हैं। पहली प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरी मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी ये तो आपको पता ही है। मॉडल्स जस्ट एज कैन, कुड, मे, माइट, will, shall, would, should, can, could. These are the modals. When we talk about primary auxiliaries, we have only three primary auxiliaries. First one is do, second one is be, third one is have. And we use various forms, अलग अलग फॉर्म इन तीनों auxiliaries की हम टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं, so that हम अलग अलग टेंसेस बना सकें। तो इनको मैं उधर लिख देता हूं एक तरफ, we do have। और ये कौन से टेंस में यूज होती है वो भी बता देता हूं। do, be, have। do यूज होती है सिंपल और आप इसको इंडेफिनेट भी कह सकते हैं। बी यूज होती है कंटिन्यूअस में और हैव यूज होती है परफेक्ट टेंस में। तो अब हम अपने टेंसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टेंस आता है वो होता है इंडेफिनेट, जिसके लिए हमारी डू है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, जिसके लिए हमारी बी हेल्पिंग वर्ब होती है। तीसरा होता है हमारा परफेक्ट और जिसके लिए हमारी हैव हेल्पिंग वर्ब होती है। जो फोर्थ पार्ट है उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, जिसमें हैव प्लस बी लगती है और ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस होता है। आइए हर एक टेंस को एक एक करके एक एक पार्ट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस करेंगे। इंडेफिनेट टेंस हमारे पास जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो मैंने प्रेजेंट क्या बताया था? प्रेजेंट फॉर्म, दैट मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रेजेंट फॉर्म एंड पास्ट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज पास्ट टेंस। हम सिंपल इंडेफिनेट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पर यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म, यहां पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वहां पर वर्ब सेकंड फॉर्म। जब हम इसमें नेगेटिव की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को ले लेते हैं। इसमें डू नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसमें डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। ये पास्ट हमने बना दी। अब हमारे पास सिर्फ वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि यहां पर हमने सेकंड फॉर्म जो है डू की बना दी है, डू की सेकंड फॉर्म। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव की।
इसमें डू सब्जेक्ट से पहले आएगा और इसमें डिड सब्जेक्ट से पहले आएगा। सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म और यहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब हम थोड़ा सा प्रेजेंट टेंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा डाउट होगा मन में कि प्रेजेंट में तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी यूज करते हैं, डज भी यूज करते हैं, पता नहीं क्या क्या। चलिए उसी बात को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट टेंस के अंदर जो हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस कहा जाता है कि लगाते हैं। एक सेंटेंस देखिएगा, चाइल्ड बच्चा, फ्लाइज ए काइट, चाइल्ड फ्लाइज ए काइट। अब इस सेंटेंस में अगर हम वर्ब देखें तो हमारी वर्ब थी FLY, फ्लाई से बन गई FLIES। यहां पर हमने ES ऐड नहीं किया, जबकि एक रूल अप्लाई किया है Y हटा के IES वाला। इस चीज को भी बिल्कुल आसान है समझना। हमारे पास नाउन होता है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म होती है। इसी तरह से हमारी वर्ब होती है और वर्ब में मैं यहां पर लिखना चाहूंगा प्लूरल और यहां लिखना चाहूंगा सिंगुलर। इसका कारण क्या है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म को प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और किसी भी नाउन को जब हम एज इट इज यूज करते हैं, एक के रूप में यूज करते हैं, तो वो सिंगुलर होती है। उसको प्लूरल बनाने के लिए हम अलग अलग तरीके से, जैसे उसके अंदर SES जोड़ते हैं, जैसे बॉय है तो बॉयज, प्ले है तो यहां पर प्लेज जो हम करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब बनाते हैं। यहां सिंगुलर, यहां प्लूरल, नाउन होता है सिंगुलर, यहां नाउन होता है प्लूरल। जैसे अब मैं एग्जांपल अपनी उसी वर्ब का लेता हूं, फ्लाई। फ्लाई जब हम इसको नाउन के रूप में यूज करेंगे, जब हम इसको कहेंगे कि ये एक नाउन है, तो ये सिंगुलर है जिसका अर्थ होता है मक्खी। और जब हम इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो अब ये प्लूरल है जिसका अर्थ होता है उड़ाना या उड़ना। फ्लाई को नाउन के रूप में जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, एक रूल है, अगर किसी नाउन के बाद में वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट को हटा के हम वाई को आई में बदल देते हैं और ES ऐड कर देते हैं। इसका अर्थ ये हो जाएगा FLIES, दैट मीन्स मक्खियां, ज्यादा मक्खियां। और वर्ब के रूप में सेम, उड़ाना या उड़ना, जबकि हमने वर्ब को यहां पर सिंगुलर किया है। ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, ये वर्ब की प्लूरल फॉर्म है, जबकि नाउन में ये उल्टा होता है। ये वर्ब नाउन की सिंगुलर फॉर्म है और ये नाउन की प्लूरल फॉर्म है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ब को सिंगुलर या प्लूरल करने के लिए जो रूल्स नाउन में सिंगुलर या प्लूरल करने के लिए यूज होते हैं उनका बिल्कुल उलट है। जैसे नाउन को सिंगुलर बनाने के लिए SES हटाया जाता है, लेकिन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए SES जोड़ा जाता है। अब यहां पर जो SES वाली जो बात है वो SES ऐड नहीं करते हैं हम वर्ब को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन है तो वर्ब भी सिंगुलर थर्ड पर्सन होगी। अब देखिए, आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। आई फ्लाई ए काइट, मैं एक पतंग उड़ाता हूं। अब अगर हम इसको देखें तो ये भी सिंगुलर है, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगी, क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट पर्सन में कही जाती है। अब हम सिंगुलर लेते हैं थर्ड पर्सन, ही। जब ही आएगा तो क्या हम ई के साथ कभी एम या आर यूज करते हैं? हम ई के साथ यूज करते हैं इज, जिसका अर्थ है। दैट मीन्स हमें यहां पर सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर प्ले की क्या हो जाएगी? PLAYS। रीजन, वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, इसलिए वाई हट के IES नहीं जुड़ेगा, सिर्फ S जुड़ेगा। जैसे BOY, बॉय का प्लूरल क्या होगा? BOYS। यहां भी क्या था? बॉबल था,
कॉन्सोनेंट नहीं था, इसलिए वोवल होने के कारण वाई से पहले जब वोवल आया तो वाई के बाद एस जुड़ गया और नाउन बन गई प्लूरल। वर्ब में क्या हुआ? उल्टा हुआ, वाई से पहले वोवल था इसलिए वाई के बाद एस जोड़ दिया और वर्ब हो गई सिंगुलर। नाउन तो बन गया था प्लूरल, वर्ब बन गई सिंगुलर, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसी वजह से इसने ली सिंगुलर वर्ब। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस क्यों जोड़ते हैं। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या वाई हटा के आई ई एस जोड़कर हम वर्ब को सिंगुलर रूप देते हैं। और जैसे ही हमारी वर्ब ने सिंगुलर रूप लिया, अब हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। ही प्लेज हॉकी, आई फ्लाई ए काइट, ही FLIES फ्लाइज ए काइट। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, नेगेटिव में डू नॉट का यूज करते हैं, डू बाहर आ जाता है। अब इसी तरह से डू जो है उसका सिंगुलर कैसे होगा? डू की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है? डस। जैसे हमारे पास एक रूल है, अगर हमारा नाम ओ एस एस एच सी एच इन पे खत्म होता है तो उसके बाद प्लूरल बनाने के लिए ई एस लगता है। इसी तरह से वर्ब में भी सेम रूल है। अगर हमारी वर्ब ओ पे, एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, ओ पे, एस पे, डबल एस पे, सी एच पे, एक्स पे खत्म होती है, एंड करती है, तो इनके बाद वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम ई एस जोड़ देते हैं, अदरवाइज एस जोड़ देते हैं। अगर वर्ब एंड होती है वाई पे और वाई से पहले है कॉन्सोनेंट, तो हम वाई हटा के आई ई एस भी जोड़ते हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर है? नेक्स्ट, तो यहां पर हमने देखा कि वो फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट, प्रेजेंट में भी इंडेफिनेट, वर्ब सेकंड फॉर्म पास्ट, पास्ट इंडेफिनेट, वर्ब सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी, डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सेंटेंस कैसा हो जाएगा? इंटेरोगेटिव। ये था अफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंटेरोगेटिव। अगले टेंस पे चलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस टेंस को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फोर्थ फॉर्म की तरफ ले चलूंगा। प्रेजेंट, पास्ट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म। हमारी थर्ड फॉर्म की जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो कि प्रेजेंट है, वर्ब सेकंड फॉर्म जो कि पास्ट होती है, और वर्ब थर्ड फॉर्म जो परफेक्शन दिखाती है, और वर्ब फोर्थ फॉर्म दैट मीन्स आईएनजी फॉर्म जो कंटिन्यूटी दिखाती है। अब हमें करना है कंटिन्यूअस, तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जस्ट एज हम एग्जांपल लेते हैं प्ले का। ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव को यहां से मैंने हटा दिया है ताकि हम आराम से इसको समझ पाए। इंडेफिनेट, इंडेफिनेट के बाद कॉन्टिन्यूअस। देखिए कॉन्टिन्यूअस होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है कॉन्टिन्यूअस, ये फॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस के साथ बी, तो बी के रूप हैं, बी का प्रेजेंट रूप है इज एम आर, और बी का पास्ट रूप होता है वाज वर। अब जब हमने आईएनजी लगा दी तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। लेकिन कौन सा कॉन्टिन्यूअस? हमें चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगती है। दैट मींस ये हमें बताती है, ये हमारी हेल्प करती है टेंस बताने में। कॉन्टिन्यूअस तो आईएनजी से हो गया, और टेंस बताने के लिए बी की प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर हम यहां पर ले लेंगे, इज एम आर। सिंगुलर थर्ड पर्सन इज आई एम, प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, इनके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट बनाना है तो कंटिन्यूअस में ये रही फॉर्म, तो ये हो गया हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये है हमारा कॉन्टिन्यूअस।
ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है, जैसा कि यहां पर हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म थी। अब हमें चाहिए, कॉन्टिन्यूअस तो हमारे पास है, लेकिन हमें चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट हम यहां से लेंगे, ये क्या हो जाएगा, वाज वर। वाज और वर ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म जो पास्ट है। वर्ब सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, ये हो गया हमारा पास्ट, और ये कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इजएमआर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये है हमारा प्रेजेंट, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रही, और ये है हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो दोनों ने मिलकर बना दिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह से यहां पर ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है बी की, ये पास्ट है, और ये हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, पास्ट और कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस वो हो गया, और वो फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, और ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आईएनजी फॉर्म, ये हमारा हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट हमारा है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, अब परफेक्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। ये हमारी थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, जो कि परफेक्शन दिखाती है। अब यहां पर जैसे मान लो मैंने वो थर्ड फॉर्म लिख दी, दैट मीन्स ये हमारा हो गया परफेक्ट। अब परफेक्ट के साथ हमारी ऑक्सिलरी कौन सी लगती है, हैव। हैव की प्रेजेंट फॉर्म क्या है, हैव, और सिंगुलर में होती है एज, और पास्ट फॉर्म हैड। अब हमारे पास हमें चाहिए कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट के लिए हैव की प्रेजेंट फॉर्म को हम यहां ले जाएंगे, और ये बन जाएगा हैज और हैव। और परफेक्ट चाहिए तो वो थर्ड फॉर्म हम यहां पर लगा देंगे। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, सॉरी PERFECT, परफेक्ट। ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म वर्ब थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरह से पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म परफेक्ट बनाना है तो वर्ब थर्ड फॉर्म, ये बन गया हमारा परफेक्ट। लेकिन हमें तो सिर्फ परफेक्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए पास्ट परफेक्ट। और पास्ट करने के लिए परफेक्ट के साथ लगती है हैव की सेकंड फॉर्म कर दो, पास्ट मतलब सेकंड फॉर्म हैव की सेकंड फॉर्म थी हैड, वर्ब सेकंड फॉर्म हैड थी, जो कि पास्ट है, दैट मीन्स पास्ट। तो ये जब हैड लगा तो हैड लगते ही हैड ने क्या दिखाया कि हैड हो गया पास्ट। तो ये हो गया हमारा पास्ट प्लस परफेक्ट, यानी कंबाइनली ये पास्ट परफेक्ट भी हमारा यहां पर तैयार हो गया। अब फोर्थ जो टेंस आता है वो हमारा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा टेंस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए हम इस टेंस को जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसे कैसे फॉर्म करते हैं, इन्हीं चीजों से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए दोस्तों सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस फॉर्म बताइए। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है वर्ब फोर्थ फॉर्म, दैट इज आईएनजी फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई, ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमें कौन सा कॉन्टिन्यूअस चाहिए, परफेक्ट। अब आईएनजी फॉर्म अकेली लगती नहीं है, आईएनजी फॉर्म को क्या चाहिए, बी चाहिए, बी को ले आइए। जब हम यहां पर बी को लेके आए तो बी के नीचे तो परफेक्ट है, यानी थर्ड फॉर्म चाहिए। तो बी की प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है, इज एम आर, पास्ट फॉर्म वाज वर, और थर्ड फॉर्म होती है बी की बीन। इसीलिए हम ले आए बी की थर्ड फॉर्म, दैट इज बीन। अब ये हो गया परफेक्ट, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, यानी हमारे पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों तैयार हो गए। लेकिन कौन सा परफेक्ट, कौन सा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो बताएगा ये फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट फॉर्म से पहले हैव जरूर लगता है। तो हैव की फिर से हमें अगर फर्स्ट फॉर्म चाहिए तो हैव सिंगुलर और हैव प्लूरल, ये है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट फॉर्म, और हैड वर्ब सेकंड फॉर्म, दैट इज पास्ट फॉर्म। तो जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट फॉर्म को यहां से उठाएंगे, हैज, हैव,
उसके बाद परफेक्ट फॉर्म बीइंग, उसके बाद कंटीन्यूअस फॉर्म दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. सो इट विल बिकम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पास्ट फॉर्म हैड, परफेक्ट फॉर्म बीइंग, कंटीन्यूअस फॉर्म वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो ये बन गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. तो दोस्तों ये सारे के सारे हमारे टेंसेस जिसमें इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट के, और इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. वी हैव नॉट रिटन पास्ट perfect. Let's write it. What is perfect? Verb third form is known as perfect and past. What is the past form? Had. It is past, it is perfect. तो दोस्तों ये मेरा वीडियो था टेंसेस के ऊपर. एक लॉजिकल तरीका है ये टेंसेस को सीखने का. अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, दैट मींस ये यहां पर 5 चीजें हैं. वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म, 4 ये, सॉरी 5 नहीं 4 ये, और 3 हेल्पिंग वर्ब डू, बी, हैव. अगर इनको कंबाइन करना सीख लें हम अच्छे से तो हमारे 8 के 8 टेंस आसानी से बन जाएंगे. फ्यूचर एक टाइम होता है जिसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे. फ्यूचर टेंस नहीं होता, फ्यूचर टाइम होता है. अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट टेंस का यूज कहां करते हैं, पास्ट टेंस का यूज कहां करते हैं, और फ्यूचर टाइम का यूज कैसे किया जाता है, फ्यूचर को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर अच्छा लगे तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स डालिए सो दैट मैं अपने इस तरीके को या अपने इंग्लिश सिखाने के तरीके को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर पाऊं और आप लोगों को आसान हिंदी लैंग्वेज में इंग्लिश ग्रामर को समझा पाऊं एक लॉजिकल तरीके से. थैंक्स.